प्रश्न 8। दिए गए चित्र में ए बी बराबर ए डी, बी सी बराबर सी डी, कोण बी ए डी बराबर 100 डिग्री और कोण डी बी सी बराबर 60 डिग्री। निम्नलिखित कोणों की माप ज्ञात करें। तो पहला में है कोण ए डी सी, दूसरा में है कोण बी सी डी। तो चित्र इस तरह से दिया हुआ है। तो ये है त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी। उसके बाद है त्रिभुज डी बी सी। उसके बाद त्रिभुज है डी बी सी, या त्रिभुज सी बी डी कह सकते हैं, या त्रिभुज डी सी बी कह सकते हैं इसको। तो त्रिभुज ए बी डी या त्रिभुज ए डी बी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे दो त्रिभुज दिया हुआ है। तो ये जो कोण है ये है 100 डिग्री। ये कितना है? 100 डिग्री। और ये जो कोण है ये है 60 डिग्री। ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो दिए गए चित्र में ए बी बराबर ए डी, देखिए ए बी बराबर ए डी है, बी सी बराबर सी डी, कोण बी ए डी, देखिए कोण बी ए डी बराबर कितना है? 100 डिग्री। और कोण डी बी सी यानी ये जो कोण है ये 60 डिग्री है। तो निम्नलिखित कोणों की माप ज्ञात करें। तो कौन कौन कोण निकालना है? कोण ए डी सी निकालना है। देखिए ये पूरा कोण निकालना है। ठीक है, ये पूरा कोण ज्ञात करना है। तो कोण ए डी सी यानी ये पूरा कोण ज्ञात करना है, और कोण बी सी डी यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो ये दोनों कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कोण ए डी सी निकालेंगे, यानी ये कोण निकालेंगे। तो ये कोण को निकालने के लिए पहले हमें ये कोण निकालना होगा और फिर ये कोण निकालना होगा। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण ज्ञात हो जाएगा। तो पहले हम ये कोण निकालेंगे, फिर ये कोण निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो इस कोण को हम नाम क्या देंगे? इस कोण को नाम देंगे ए डी बी। देखिए कोण ए डी बी, बीच में डी है, यानी इस कोण को हम नाम देंगे कोण ए डी बी। क्या नाम देंगे? ए डी बी। ठीक है, इस कोण को क्या नाम है? कोण ए डी बी। और इस कोण को क्या नाम है? कोण बी डी सी। देखिए इस कोण को हम नाम देंगे कोण बी डी सी, या कोण सी डी बी भी कह सकते हैं। ठीक है, बस डी बीच में रहना चाहिए। तो ये दोनों कोण को निकाल करके जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये पूरा कोण, यानी जो पूछ रहा है कोण ए डी सी। फिर इस कोण को हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए जब ये कोण और ये कोण ज्ञात हो जाएगा, ये कोण तो दिया हुआ है और ये कोण ज्ञात हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम चलते हैं इसको हल करेंगे। तो बी सी और सी डी, देखिए बी सी और सी डी बराबर है। तो त्रिभुज में क्या होता है? बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो बी सी और सी डी बराबर है, तो बी सी के सामने का कोण ये है, बी सी के सामने का कोण, और सी डी के सामने का कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। देखिए बी सी के सामने का कोण ये है और सी डी के सामने का कोण ये है। ठीक है, तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है? बराबर। तो ये दोनों भुजा बराबर है, इसलिए कोण भी बराबर होगा। अब देखिए 180 डिग्री में से अब त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री में से ये दोनों को जोड़ करके घटा देंगे तो ये कोण ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 60 60 हो गया 120, और 180 में से 120 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। यानी ये भी कोण आ गया है ये 60 डिग्री। तो कोण बी सी डी देखिए ज्ञात हो चुका है, जो पूछ रहा था दूसरा में, ये होगा 60 डिग्री। अब इसमें चलते हैं, किसमें चलते हैं? इसमें। अब देखिए ए डी और ए बी भुजा बराबर है। देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, क्योंकि निशान दिया हुआ है। अब ये दोनों भुजा बराबर है,
तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण भी बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो ए बी के सामने का कोण ये वाला कोण है, जिसको कि हम कहेंगे कोण ए डी बी कहेंगे इस कोण को। और ए डी भुजा के सामने का कोण ये है, जिसको कि हम कहेंगे कोण ए बी डी। ठीक है, तो ये दोनों कोण बराबर होगा। तो ये दोनों कोण बराबर होगा और ये कोण दिया हुआ है, तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। मान लीजिए इसको हम x मान लेते हैं, तो ये भी x हो जाएगा। तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, और 2x प्लस 100 डिग्री लिख करके 180 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि तीनों कोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो 2x प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। तो x बराबर जब 40 डिग्री आ जाएगा तो 60 और 40 क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। तो देखिए जो पूछ रहा था पहला में कोण ए डी सी, यानी ये पूरा कोण कितना होगा, 100 डिग्री, क्योंकि 60 ये है और 40 ये आएगा, क्योंकि 40 40 80, 80 और 100 180 डिग्री होना चाहिए तीनों कोनों का योग। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए लिखेंगे, चूँकि ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी, देखिए ए बी जो है ए डी के बराबर है, अतः कोण ए बी डी बराबर कोण ए डी बी, ए डी बी। तो देखिए इस कोण को क्या कहेंगे, कोण ए बी डी, इस कोण को कहेंगे, और इस कोण को क्या कहेंगे, कोण ए डी बी कहेंगे इस कोण को। तो जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो लिख देंगे यहाँ पे समान भुजाओं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब लिखेंगे माना कोण ए बी डी बराबर कोण ए डी बी बराबर x। तो जब ये दोनों बराबर है तो हम क्या मान लेंगे कि ये दोनों x के बराबर है, यानी कोण ए बी डी भी x है और कोण ए डी बी भी x है, इस तरह मान लेंगे। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो अब त्रिभुज ए बी डी में देखिए इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं ए बी डी, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ए बी डी में कोण ए बी डी प्लस कोण ए डी बी प्लस कोण बी ए डी प्लस कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरह लिख लेंगे तीनों कोण को जोड़ करके 180 डिग्री। अब कोण ए बी डी कितना दिया हुआ है, ए बी डी और ए डी बी को हम x माने थे, तो इन दोनों की जगह पे x लिखेंगे। तो x प्लस एक्स, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, क्योंकि भुजा बराबर है त्रिभुज ए बी डी में, तो ये दोनों कोण बराबर है जिसको कि हम x माने थे, तो ये भी x, तो ये भी x होगा, प्लस कोण बी ए डी, प्लस कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स क्या होगा, 2x, तो 2x प्लस कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री, इस तरह लिख लेंगे 2x प्लस कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 2x प्लस कोण बी ए डी, कोण बी ए डी कितना दिया हुआ है प्रश्न में, देखिए कोण बी ए डी दिया हुआ है 100 डिग्री, यानी कोण बी ए डी के जगह पे लिख लेंगे 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इस तरह हम लिख लेंगे। कोण बी ए डी हमें दिया हुआ है 100 डिग्री, तो 2x बराबर कितना हो गया, 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस
100 डिग्री। तो 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी 180 में से 100 घटाएंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। तो x बराबर 80 डिग्री बटा 2 यानी 40 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 40 डिग्री। तो लिखेंगे अतः कोण ADB बराबर कितना आ गया 40 डिग्री। देखिए कोण ADB को हम x माने थे तो x बराबर 40 डिग्री आ गया, यानी कोण ADB बराबर कितना आ गया 40 डिग्री। ठीक है, तो कोण ADB ज्ञात हो चुका है। देखिए कोण ADB यानी ये कोण कितना हो गया 40 डिग्री और ये भी हो गया 40 डिग्री। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है तो ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा। दोनों x माने थे हम, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा सामने का। तो ये दोनों कोण ज्ञात हो चुका है। अब देखिए, अब इस त्रिभुज में देखिए ये कोण दिया हुआ है। ठीक है, ये कोण दिया हुआ है और ये दोनों भुजा बराबर है। तो ये दोनों जब भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा, यानी ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो लिखेंगे अब त्रिभुज BCD में देखिए नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BCD। ठीक है, त्रिभुज BCD में क्या दिया हुआ है BC बराबर CD, BC बराबर CD दिया हुआ है, यानी भुजा बराबर है। तो अतः कोण भी बराबर होगा। जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, यानी कोण C ये BDC बराबर हो जाएगा कोण CBD या DBC। तो देखिए कोण CBD लिखें चाहे कोण DBC लिखें एक ही बात है। तो कोण DBC दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, तो कोण BDC भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो देखिए कोण में हम बस B को बीच में रखना है, तो इस कोण को हम कह सकते हैं कोण CBD भी या कोण DBC भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए इस कोण को हम क्या कह सकते हैं, ये जो कोण है इस कोण को हम कह सकते हैं कोण CBD या कोण DBC, इस कोण को। ठीक है, तो ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो इस तरह लिख लेंगे। क्यों हुआ ऐसा, तो लिख लेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है। तो इस तरह लिख लेंगे। तो समान भुजाओं मतलब बराबर भुजा के सम्मुख कोण मतलब सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण है इसलिए बराबर होगा ये दोनों। तो लिखेंगे अब अतः कोण क्या पूछ रहा था पहला में ADC, तो कोण ADC बराबर क्या होगा कोण ADB प्लस कोण BDC, यानी कोण ADB कितना आया था, कोण ADB को 40 डिग्री हम लाए थे। देखिए कोण ADB को 40 डिग्री और कोण BDC को 60 डिग्री लाए हैं। देखिए कोण BDC को कितना लाए हैं 60 डिग्री। ठीक है, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री, 60 प्लस 40, यानी कोण ADC जो पहला मैं पूछ रहा था ये आ चुका है हमारा कोण ADC। तो देखिए कोण ADC यानी ये पूरा कोण बराबर क्या हो जाएगा कोण ADB यानी ये वाला कोण जोड़ कोण BDC यानी ये वाला कोण। तो 60 और 40 को जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण निकल जाएगा,
यानी कोण ए डी सी निकल चुका है 100 डिग्री। तो पहला का उत्तर आ गया है। अब इसमें चलते हैं। देखिए अब इसमें दो कोण ज्ञात है, क्योंकि भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। तो ये 60 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये कोण हमसे पूछ रहा है कोण बी सी डी, ये देखिए कोण निकालना है, ठीक है, कोण बी सी डी ये कोण निकालना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से ये दोनों कोण को जोड़ करके घटा देंगे तो तीसरा कोण ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे अब त्रिभुज BCD में कोण BCD प्लस कोण CBD या DBC कह सकते हैं, DBC कहें या CBD कहें एक ही बात है, ठीक है। जैसे कोण BCD कहें या DCB कहें एक ही बात है, बस C को बीच में रखना है, जैसे यहाँ पे B को बीच में रखना है। तो पहला अक्षर और तीसरा अक्षर को हम उलट पलट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो त्रिभुज BCD में कोण BCD प्लस कोण DBC प्लस कोण BDC बराबर क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो BCD हमें निकालना है, कोण BCD हमें निकालना है प्लस कोण DBC दिया हुआ है 60 डिग्री प्लस कोण BDC दिया हुआ है 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इस तरह लिख लेंगे। ये दोनों हम ज्ञात, एक दिया हुआ था कोण BDC, देखिए कोण दिया हुआ था, कोण DBC दिया हुआ था 60 डिग्री, और कोण BDC हम निकाल रहे हैं अभी 60 डिग्री। देखिए कोण BDC हम 60 डिग्री निकाले हैं क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो कोण DBC दिया हुआ था और कोण BDC भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है ये दोनों, तो बराबर होगा, यानी ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री। तो कोण BCD बराबर कितना हो जाएगा, तो कोण BCD बराबर, यानी BCD प्लस 60 कितना होगा 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इस तरह लिख लेंगे। अतः कोण BCD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो कोण BCD बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। यानी कोण BCD कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो दूसरा में कोण BCD पूछ रहा था जो कि आ चुका है 60 डिग्री। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो देखिए ये कोण पूछ रहा था तो ये कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कोण BCD